हेलो एवरीवन, मैं गोपाल बेहरा आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल रीजनिंग अड्डा पे। वैसे मैं आज के लिए एक डिस्कशन सेशन लेके आया हूं जो कि आपका क्वेश्चंस पूछा गया था 2019 उड़ीसा स्टेट बीएड में। ये क्वेश्चंस और डिस्कशन सेशन लाने का एक ही मकसद है कि क्योंकि अभी आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब बीएड एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपका काम आ सकता है। देखेंगे कैसा क्वेश्चन आता है और उसका अप्रोच कैसे लेना है। चलते हैं आज के सेशन पे। उससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलते हैं आज का सेशन में। और भी बहुत कुछ सेशंस लाएंगे जहाँ पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा आपके लिए। ओके, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 9, 12। यहाँ पे ये तीन एलिमेंट्स का, ये जो तीन नंबर दिया हुआ है, ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर निकालता हूँ। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है तो 8 इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फैक्टराइज करता हूँ यहाँ पे। वैसे 9 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। ओके, एंड 12 के लिए यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 में ऐसे लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे अभी 8, 9 और 12 का अगर फैक्टराइज किया, यहाँ पे मुझे कॉमन कुछ मिलता है क्या, यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट कॉमन देखना है, 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब 3 आप लोग का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर मैं 2 देखता हूँ तो 12 के पास 2 है, लेकिन 8 के पास 2 है, लेकिन 9 के पास भी 2 नहीं है, इसलिए 2 भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे तीनों में नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पे आपका HCF ऑफ 8, 9 एंड 12 कितना मिल गया आपको, 1। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिलोजिज्म्स के। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑल द मिनिस्टर्स आर प्रेसिडेंट्स, तो मैं से लिख सकता हूँ ऑल द मिनिस्टर्स आर प्रेसिडेंट्स। क्लियर। देन दिया हुआ है ऑल द प्रेसिडेंट्स आर गवर्नर्स, ऑल द प्रेसिडेंट्स आर गवर्नर्स, तो मैं ऐसे भी डायरेक्टली ले सकता हूँ ऑल द प्रेसिडेंट्स आर गवर्नर्स। क्लियर। देन आपका दिया हुआ है सम गवर्नर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स, सम गवर्नर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब ऐसे मेरा ये आपका हो गया वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन आपका दिया हुआ है कि सम मिनिस्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे मिनिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे सम मिनिस्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्या, नहीं होते। तो एक बार गलत होता है, मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा कंक्लूजन पे। सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर प्रेसिडेंट्स, यहाँ पे बना प्रेसिडेंट, यहाँ पे बना क्या रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर प्रेसिडेंट्स होता है क्या, नहीं होता है, तो यहाँ पे भी मेरा गलत हो गया। हो सकते हैं ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे होता नहीं है, एक बार नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा, गलत होगा। मैं आपको बताया था कि कैसे फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हैं। अगर आपको सब नहीं नए हैं तो अगर आपको पता नहीं है क्या क्या फंडामेंटल होता है, तो आप मेरा प्रीवियस पार्ट्स आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं पूरा का पूरा फंडामेंटल पार्ट आपका बताया था सिलोजिज्म्स का। तीसरा, ऑल द मिनिस्टर्स आर गवर्नर्स। अभी ऑल द मिनिस्टर्स आर जब गवर्नर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑल द मिनिस्टर्स आर क्या दिया, प्रेसिडेंट्स, ऑल द प्रेसिडेंट्स आर गवर्नर्स, तो ऑल MRP, ऑल PRG, तो ऑल MRG आपका हो सकता है, तो तीसरा सही है। और चौथा आपका दिया हुआ है सम रिप्रेजेंटेटिव्स आर गवर्नर, सम RRG, तो यहाँ पे सम GRR दिया हुआ है, तो मैं ले सकता हूँ सम RRG, तो ये भी सही है। तो ओनली 3 एंड 4, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया, दैट इज ओनली 3 एंड 4 फॉलोज। क्लियर, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपका अभी तक मैं खत्म नहीं किया हूँ, चैप्टर्स में नहीं लाया हूँ, ये आपका बिलोंग करता है डाटा सफिशिएंसी के लिए। ये आपका चैप्टर का नेम डाटा सफिशिएंसी है। यहाँ ये भी मैं आपका कवर कराऊंगा। और डाटा सफिशिएंसी के लिए सारा का सारा चैप्टर्स, जैसे कि ये आपका हुआ कैलेंडर हुआ, या फिर क्लॉक हुआ, रैंकिंग हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, ये सारा का सारा चैप्टर्स मिला के आपका क्वेश्चंस पूछ सकता है डाटा सफिशिएंसी में। मतलब डाटा सफिशिएंसी में कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे टाइम के ऊपर अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, और क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पे नहीं निकालना है, आंसर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता, ये मुझे थोड़ा चेक करना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट व्हाट टाइम डिड द बस अराइव एट द बस स्टैंड टुडे। आज कौन सा टाइम पे बस
बस स्टैंड पे पहुंच गया। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है टुडे द बस अराइव 10 मिनट्स अर्लियर। अभी जो भी उसका स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ था उससे 10 मिनट पहले ही उसका बस आ गया। मतलब अभी मुझे देखना है कौन सा टाइम पे दिया। अभी दूसरा स्टेटमेंट पे क्या दिया हुआ है, द शेड्यूल्ड अराइवल ऑफ द बस वाज 10:20। अब उसका एक्चुअली आने का टाइम क्या है, 10:20, लेकिन अभी 10 मिनट पहले आ गया। मतलब कौन सा टाइम पे आया, 10:10 पे ही आ गया। तो यहाँ पे मुझे टाइम मिल गया। मतलब अभी पहला स्टेटमेंट और दोनों ये दूसरा स्टेटमेंट, दोनों को यूज करके मैं ये क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ 1 and 2। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को अगर यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन। ठीक है, मतलब 3 कहाँ पे, ऑप्शन सी, मतलब आपका ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगर केवल ओनली 1 को लेके आपका आंसर आ जाता, जहाँ पे 2 नंबर कोई जरूरी नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 देते। अगर ओनली 2 को लेके अगर आंसर आ जाता तो वहाँ पे 2 देते। अगर इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर एट ऑल, मतलब ये क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं निकल पाता तो वहाँ पे आपको आंसर क्या देना होता, नंबर 4। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ये दोनों को मिला के आंसर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, जो कि द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ 1 and 2। क्लियर, ओके। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। ब्राउजिंग को लिखा गया किया ये है। मतलब अभी देखिए यहाँ पे बी है, जी है, यहाँ पे भी बी है, जी है। मतलब पहला और लास्ट एलिमेंट यहाँ पे सेम है। तो पहला लास्ट एलिमेंट सेम होते होते यहाँ पे कहाँ पे है, ओके। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्विचिंग का कोड निकालने। तो यहाँ पे पहले मुझे देखना है पहला एस होना चाहिए, लास्ट जी होना चाहिए। तो यहाँ पे एस और जी ये हो सकता है, डी हो सकता है, और यहाँ पे ये बी नहीं होगा क्योंकि जी है, और सी नहीं होगा क्योंकि जी आर है। तो ये ए भी हो सकता है क्योंकि पहला आपका एस है और दूसरा आपका जी है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे दिया ROWSIN दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है MHRVNQ। अब यहाँ पे जब Q है, यहाँ पे क्या है, R है। मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, R का प्रीवियस एलिमेंट Q, O का प्रीवियस एलिमेंट क्या है आपका N, ठीक है। W का प्रीवियस एलिमेंट क्या है V, S का प्रीवियस एलिमेंट R, I का प्रीवियस एलिमेंट H एंड N का प्रीवियस एलिमेंट M। मतलब NQNVRHM। अभी यहाँ पे देखना QNVRHM, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी N का क्या होगा, प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे M होगा, देन I का H, देन C का B, ठीक है। यहाँ पे H का क्या होगा G, मतलब MHGB ऐसे देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो MHGBSB, तो यहाँ पे अगर MH आता है क्या, यहाँ पे नहीं आता है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, पहला और लास्ट सेम रखा गया और बीच का एलिमेंट्स को एक एक कम करके रिवर्स में लिखा गया है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर निकल जाता है। N, अभी W का क्या होगा, N का क्या होगा, M का N, I का H, क्लियर, H का G, C का B, T का आप ले सकते हैं S, I का ले सकते हैं H, ठीक है, और W का V। मतलब MHGBSHV आपको देखना होगा कहाँ पे आपका है, ठीक है, ओके। तो आपका नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे भी आपके लिए दिया हुआ है सिलोजिम्स का क्वेश्चन, जैसे कि ऑल रिंग्स आर बेंगल्स, ऑल रिंग्स आर बेंगल्स, देन ऑल बेंगल्स आर ऑर्नामेंट्स, ऑल बेंगल्स आर ऑर्नामेंट्स। क्लियर। उसके बाद ऑल द ऑर्नामेंट्स आर बेंगल्स, यहाँ पे ऑल द ऑर्नामेंट्स आर बेंगल्स होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वाला गलत होगा। दूसरे क्या, ऑल रिंग्स आर ऑर्नामेंट्स, ऑल रिंग्स आर बेंगल्स, ऑल बेंगल्स आर ऑर्नामेंट्स, तो ये सही है, दूसरा सही होगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर। ये था 5 जून 2019 का पहला शिफ्ट का 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ इफ J इज द सिस्टर ऑफ P देन हाउ इज J रिलेटेड टू S। अब यहाँ पे दिया हुआ है J इज द सिस्टर ऑफ P, क्लियर, यहाँ पे P दे दिया हुआ है, एंड हाउ इज J रिलेटेड टू S। अभी यहाँ पे S चाहिए, यहाँ पे मुझे तो S नहीं दिया तो छोड़ दो, P हैज 2 सिस्टर दिया हुआ है, चाहे जितना भी सिस्टर हो छोड़ो। S इज द हस्बैंड ऑफ P डायरेक्टली दिया हुआ है, S इज द हस्बैंड ऑफ P। अब P यहाँ पे है, P का हस्बैंड कौन है, S है। अभी S अगर P का हस्बैंड हुआ तो S के लिए P हुई वाइफ, P की ये J क्या होगी, वाइफ की बहन मतलब सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पे पता चल गया हाउ इज J रिलेटेड टू S, क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ। मतलब
ओनली टू को लेके ही आंसर आ गया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट टू अलोन, इसका मतलब नंबर टू कहाँ पे, यहाँ पे बी, मतलब आपका ऑप्शन हो गया बी। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइलैंडर। ये भी आइलैंडर का कोड दिया हुआ है ILSANDER, मतलब यहाँ पे आई और आर देखिए सेम है, फिर से आई और आर सेम है, मतलब एस और ई सेम होना चाहिए, यहाँ पे एस और ई सेम है तो ये हो सकता है, और ई एस है ये वाला नहीं होगा, एस और ई ये भी हो सकता है, ई और एस ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के बीच में कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एस एल है, यहाँ पे एल एस है, यहाँ पे ए एन है, यहाँ पे एन ए है, मतलब यहाँ पे डी ई है, यहाँ पे ई डी है, मतलब दो दो लेटर्स को कंसीडर करके उल्टा किया गया, मतलब एच ओ के बदले यहाँ पे क्या आएगा, ओ एच आएगा, आर टी के बदले टी आर आएगा, और ए जी के बदले जी ए आएगा, मतलब एस ओ एच टी आर जी ए, यहाँ पे हो गया ओ एच आर टी जी ए। देख यहाँ पे देखना ओ एच आर टी आर जी ए, सॉरी यहाँ पे देखा क्या दिया, यहाँ पे मेरा आया ओ एच टी आर जी ए, यहाँ पे मुझे देखना है ओ एच टी आर जी ए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर। क्लियर, ओके। देन चलते हैं अगला सवाल पे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे दिया 15, 75 और 225 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, वैसे भी फैक्टराइज करके निकाल लेंगे। 15 इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ 3 × 5, ठीक है। वैसे 75 इक्वल्स टू मैं 3 × 5 सॉरी 3 × 5 × 5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 225 इक्वल्स टू 3 × 5 × 5 ऐसे लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो यहाँ पे 3 का कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 भी कॉमन है, ठीक है। ये हो गया आपका, तो कॉमन ले लेंगे। कॉमन कितना हो गया, 3 × 5 ये मेरा कॉमन हो गया। उसके बाद अनकॉमन क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो ऐसे मैं पूछता हूँ इंटू 3, सॉरी मतलब यहाँ पे 3 × 5 होगा। पहले मैं यहाँ पे लिया था, एक 3 कॉमन था, एक 5 कॉमन था, मतलब 3 × 5 हुआ। यहाँ पे फिर से 3 है, यहाँ पे फिर से 5 है, जो कि अनकॉमन है, मतलब टोटल 3 × 5 मतलब कितना आ गया 225। तो आपके यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 225। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर से आपका दिया हुआ है आपका सिलोजिज्म्स क्वेश्चन। सम कोबरास आर स्नेक्स, मतलब यहाँ पे से सम कोबरास आर स्नेक्स, देन ऑल द स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ है ऑल द रेप्टाइल्स आर स्नेक्स, होता है क्या, नहीं होता है, यहाँ पे पहली बार भी गलत हो जाता है। दूसरा दिया हुआ है सम कोबरास आर रेप्टाइल्स, यहाँ पे सम कोबरास आर रेप्टाइल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर, ओके। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है फिर से आपका आ गया सिलोजिम्स का क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे पहले दिया हुआ है सम हैंडबैग्स आर पाउच, तो यहाँ पे हैंडबैग ये हो गया पाउच। क्लियर। देन ऑल द पर्सेस आर पाउचेस, यहाँ पे ऑल द पर्स आर पाउच। फिर से देखो ऑल द ट्रॉलीज आर हैंडबैग्स, मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। देन नो ट्रॉली इज पाउच, यहाँ पे ट्रॉली है, यहाँ पे पाउच है, यहाँ पे ट्रॉली और पाउच का रिलेशन हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है, यहाँ पे नहीं है मतलब नहीं होगा, नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला गलत होगा। क्योंकि अगर मैं ट्रॉली को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो सम ट्रॉलीज और पाउचेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, पहला आपका गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरा, ऑल द हैंडबैग्स आर ट्रॉलीज, हो सकता है क्या, नहीं हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑल द ट्रॉलीज आर हैंडबैग्स दिया हुआ है, तो डायरेक्टली दूसरा वाला क्योंकि क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया, ऑल द पाउचेस आर पर्सेस, फिर ये भी गलत होगा क्योंकि ऑल द पर्सेस आर पाउच दिया हुआ है। ऑल द पाउचेस आर पर्सेस हो सकता है, लेकिन होगा बोल के मैं नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए नंबर 3 भी गलत है। मतलब यहाँ पे तीनों का तीनों कंक्लूजन गलत, मतलब नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट शिफ्ट 3 का देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका ABACUS दिया हुआ है, इसको लिखा हुआ है इज रिटन एज SUCABA, मतलब ABACUS सीधा उल्टा लिखा हुआ है, मतलब क्लॉक के लिए क्या होगा KCOLC। यहाँ पे क्या दिया हुआ है
यहाँ पे देखना KCOLC, ये आपका आंसर ऑप्शन बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फिर से आपका आ गया डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। ये आपको चैप्टर जो बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है विच डे इज द 21st डे ऑफ ए मंथ, मतलब 21 तारीख आपका कौन सा डे होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। द लास्ट डे ऑफ ए मंथ इज थर्सडे, लास्ट डे मतलब कौन सा होगा, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 30 हो सकता है और 31 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये वाला मुझे कंसिडर नहीं करना है। लास्ट ये सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ 4th फ्राइडे, मतलब यहाँ पे दिया फ्राइडे ऑफ द मंथ इज 25th, अब यहाँ पे दिया 25th डे फ्राइडे, अगर 25th आपका फ्राइडे दिया हो तो 21 आपका आएगा कि नहीं, इजीली आएगा, क्योंकि आपको 4 दिन पीछे चलना है। अब फ्राइडे से 4 दिन पीछे चलने पे क्या आएगा, आपका मंडे आएगा। क्लियर। तो इजीली आपका आंसर निकल गया, तो ओनली 2 को लेके ही आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट 2 अलोन, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया आंसर। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है राहुल्स प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ निहाल्स एज। निहाल्स एज वाज 8 years एगो वाज 18 years, मतलब अभी 8 साल पहले उसका 18 साल था। अब कितना होगा, मतलब 18 + 8 कितना हो गया, 26 हो गया आपका आंसर। मतलब जैसे कि निहाल्स अभी प्रेजेंट एज कितना हो गया, 26। क्लियर। देन अभी यहाँ पे क्या दिया, राहुल्स प्रेजेंट एज इज थ्राइस दैट ऑफ निहाल्स एज। अब निहाल कितना है, 26 है, तो राहुल का कितना हो जाएगा, 26 × 3 मतलब 78 हो गया राहुल्स प्रेजेंट एज। अब जब राहुल्स प्रेजेंट एज जब 78 निकल गया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द राहुल्स एज आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 मतलब 3 साल बाद। अब कितना है, 78, उसके बाद प्लस 3 करना है, 3 करेंगे तो कितना आएगा, 81। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 81। क्लियर। ओके, देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सम रोजेस आर रेड, मतलब यहाँ पे फिर से आपका क्या दिया हुआ है, सिलोजिम्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, बहुत इजीली आंसर निकालेंगे। सम रोजेस आर रेड, यहाँ पे रोज, ठीक है, यहाँ पे रेड। देन सम फ्लावर्स आर रोजेस, आपका दिया सम रोजेस आर ग्रीन, यहाँ पे तो ग्रीन दिया है, मतलब ग्रीन कहीं पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे ग्रीन है क्या, नहीं है, तो मतलब पहला कंक्लूजन आपका गलत होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया, ऑल द फ्लावर्स आर रेड, मतलब ऑल द फ्लावर्स आर रेड, यहाँ पे सम फ्लावर्स आर रेड अभी तक नहीं दिया हुआ है, सम फ्लावर्स आर रेड तक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑल फ्लावर्स आर रेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मतलब गलत। तो दोनों कंक्लूजन गलत है, इसलिए नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर। चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है स्टेप आपका सिलोजिम्स क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया सम हैंड्स आर लेग्स, तो सम हैंड्स आर लेग्स। क्लियर। उसके बाद सम लेग्स आर आईज, सम लेग्स आर आईज एंड सम आईज आर ईयर्स, ऐसे दिया हुआ है आपका। तो सम हैंड्स आर ईयर्स, सम हैंड्स आर आईज होगा क्या, यहाँ पे नहीं होता है, हो सकता है अलग बात है, यहाँ पे नहीं होता है, वो सीधी सी बात गलत हुआ। सम लेग्स आर ईयर्स, सम लेग्स आर ईयर्स यहाँ पे होगा क्या, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, तो गलत है। सम ईयर्स आर आईज, सम ईयर्स आर आईज हो सकता है कि नहीं, यहाँ पे हो सकता है, तो ये सही होगा। एंड सम ईयर्स आर लेग्स, सम ईयर्स आर लेग्स होगा क्या, हो सकता है, लेकिन नहीं, डायरेक्टली नहीं है, तो नंबर नहीं होगा। तो ओनली कंक्लूजन 3 मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट 4, मतलब 5 जून का सारा का सारा शिफ्ट में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फिजिक्स इज रिटन एज TDJTZIQ, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, PHYSICS, फिजिक्स इज रिटन एज TDJTZIQ। यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, मतलब S का नेक्स्ट लेटर T है, C का नेक्स्ट लेटर D है, I का नेक्स्ट लेटर J, S का नेक्स्ट लेटर T, Y का नेक्स्ट लेटर Z, H का नेक्स्ट लेटर I, P का नेक्स्ट लेटर क्या है, Q है। मतलब ईच एंड एवरी लेटर का नेक्स्ट लेटर कंसिडर किया गया है, लेकिन उसका उल्टा लिखा हुआ है, P का Q, H का I, Y का Z, ऐसे करके। तो बायोलॉजी का भी आंसर क्या होगा, B का लास्ट में C होगा, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। और उसके बाद I का क्या होगा, J होगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। O का क्या होगा, P होगा, यहाँ पे M है, यहाँ पे P है, मतलब ये वाला नहीं होगा, तो ये हो गया आपका आंसर ZHPMPJC। क्लियर। ओके, दूसरा क्वेश्चन फिर से आपका सिलोजिम्स। सम प्रिंट्स आर मेल्स, सम प्रिंट्स आर मेल्स, यहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे मेल हुआ।
सम मेल्स आर कोरियर्स, नो कोरियर इज ए पोस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है, कोरियर का और पोस्ट का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो नो पोस्ट इज मेल, यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे मेल है, नो पोस्ट इज मेल नहीं, यहाँ पे अगर मैं पोस्ट रखता तो मेल हो सकता था, तो ये वाला गलत होगा। तो नो कोरियर इज प्रिंट, यहाँ पे कोरियर है, यहाँ पे प्रिंट है, अगर प्रिंट को अगर यहाँ पे रखता तो सम कोरियर से प्रिंट्स हो सकता है, तो ये भी गलत होगा। सम मेल्स आर प्रिंट्स, ये होगा कि नहीं, ये है आपका प्रिंट, यह है मेल, तो सम प्रिंट्स आर मेल्स दिया हुआ है, तो सम मेल्स आर प्रिंट्स भी हो सकता है। तो ये थर्ड वन सही हुआ। तो ओनली कंक्लूजन 3, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर? ओके, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, फिर से आपका दिया हुआ है डाटा सफिशिएंसी, सही बात है, कोई बात नहीं है। जस्टिन्स बर्थडे पूछा हुआ है यहाँ पे, वेयर इज जस्टिन्स बर्थडे, जस्टिन्स मदर वाज बोर्न इन दिस डेट। क्लियर? ओके, जस्टिन इज 2 years यंगर देन हिज ब्रदर, अभी उसका भाई से 2 साल छोटा है, और उसका मम्मी का बर्थ ईयर और बर्थ डेट दिया हुआ है। अब ये दोनों यूज करके कैसे मैं आंसर निकालूं? जस्टिस का को कुछ भी नहीं दिया, अगर यहाँ पे उसका भाई का दिया रहता तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल देते, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि अभी दोनों में से कुछ भी यहाँ पे मेरा काम का नहीं है, तो द क्वेश्चन इटसेल्फ कैन नॉट बी आंसर्ड एट ऑल, ये होगा आपका आंसर। तो नंबर 4 ऑप्शन ए। क्लियर? देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इफ रवि कवर्स डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर इन 3 minutes, व्हाट विल बी हिज स्पीड इन किलोमीटर। अब 3 मिनट पे अभी 800 मीटर चलता है, ठीक है, तो अब 60 मिनट पे कितना चलेगा, मतलब 800 × 20 मतलब 16,000 मीटर। अब 60 मिनट्स पे 16,000 मीटर, 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 आवर पे कितना हुआ, 16,000 मीटर जो बोलना होता है, 16 किलोमीटर वही, मतलब 16 किलोमीटर पर आवर। आप ये हो गया आंसर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 16 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर से आपका सिलोजिम्स क्वेश्चन। सम प्रोड्यूसर आर राइटर्स, यहाँ पे सम प्रोड्यूसर आर यहाँ पे राइटर्स, एंड ऑल द डायरेक्टर्स आर राइटर्स, ठीक है। तो सम राइटर्स आर डायरेक्टर्स होगा कि नहीं, ये हो सकता है, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। एंड सम राइटर्स आर प्रोड्यूसर्स होगा कि नहीं, ये भी हो सकता है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 फॉलोज। क्लियर? तो ये था आज के लिए आपका क्वेश्चंस। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।